हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवुच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो मान लो ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये बुक तो इनिशियली रेस्ट में है। ओके, तो ये बुक तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, पहले धीरे धीरे समझो। ये तो बुक रेस्ट में है। ओके, मैंने इस साइड से भी एफ फोर्स अप्लाई किया, इस साइड से भी एफ फोर्स अप्लाई किया, तो तो ये बुक क्या अभी मोशन में आएगा? नहीं, ये बुक अभी मोशन में नहीं आएगा क्योंकि इस बुक के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। ओके, एंड दिस इज नेट बैलेंस्ड फोर्स। ओके, नेट बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इस बुक के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। तो फोर्स अप्लाई होने से ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा और मूव नहीं करेगा। हमें चेक करना होगा कि वो फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ओके, तो इस बुक के ऊपर नेट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। अच्छा, मान लो मैं ये फोर्स अब रिमूव कर दिया, तो क्या तो ये बुक क्या मोशन में आएगा? हाँ, अभी ये बुक मोशन में आएगा क्योंकि ये जो फोर्स है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स, अभी तो कोई दूसरा फोर्स नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बुक तो मूव करेगा। ओके, तो हम लोग को समझ में आएगा व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो पहले केस में क्या था? पहले केस में इस बुक के ऊपर नेट फोर्स जीरो था, तभी ये बुक तो मोशन में नहीं आएगा। अभी मैंने इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो बुक के ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया? बुक के ऊपर नेट फोर्स आ गया एफ। अभी ये बुक मोशन में आएगा। ओके ओके, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external unbalanced force is applied on it. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ओके, और एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उस मोशन का मेंटेन करेगा जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, धीरे धीरे समझो। मान लो कि ये बुक तो रेस्ट में है। ओके, ये बुक रेस्ट में है। ओके, ये बुक रेस्ट में है। ओके, इनिशियली। ओके, और ये एक कार है, ये कार है, ये कार कुछ v स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये बुक रेस्ट में है। ओके, ये जो बुक है ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये बुक के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी ये बुक मोशन में आएगा। मतलब मान लो मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तभी तो ये मोशन में आ जाएगा। ओके, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एक कार है वो v स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो इसका स्पीड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगा विथ सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी के साथ किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में अपना मोशन मेंटेन करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। ओके, अगर फोर्स अप्लाई हुआ मतलब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ तो जो बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा, और जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा था उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। ओके ओके, so from Newton's first law we will be familiar
with two new concepts. Okay, so Newton's first law से हम लोग दो new concept के बारे में जानेंगे. Okay, first one is inertia and second one is force. फोर्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ. ओके, तो फर्स्ट हम लोग इनर्शिया डिस्कस करते हैं, उसके बाद फोर्स. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट नाइदर चेंजेस इट्स स्टेट नॉर इट टेंड्स टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया. ओके, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. ओके, तो इनर्शिया क्या होता है? हर एक बॉडी का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है. ओके, उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं. मतलब मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा. ओके ओके, सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है. और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उस मोशन को ही कंटिन्यू करेगा. ओके, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके, तो इनर्शिया हर एक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहता है. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है. ओके, दैट इज द इनर्शिया. ओके, बाद में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज फोर्स. Force is that external cause which tends to change the state of rest or the state of motion of an object. Force क्या है? Force एक बॉडी का स्टेट चेंज करने का कोशिश करता है. ओके, मतलब मान लो एक बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ तो वो मोशन में आ जाएगा. और कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या होगा? उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. ओके, तो मैं लास्ट वीडियो में फोर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ, आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं. ओके, मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे what is the relation between mass and inertia. Okay, तो इनर्शिया हम लोग डिस्कस कर लिए. इनर्शिया क्या होता है? हर एक बॉडी का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहता है. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया? इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? ओके, तो देखो, the inertia of a body is a measurement of mass. Okay, मतलब inertia is directly proportional to the mass. Okay, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. ओके, more is the mass, more will be the inertia, and correspondingly a larger force will be required to set the body into motion from
rest or to stop the body from motion. More is the mass, more the inertia, and correspondingly a larger force will be required to set the body into motion from rest or to stop the body from motion. Okay, जिस मतलब मान लो एक हल्का बॉडी है, ओके, अगर उस बॉडी को मैंने थोड़ा सा पुश किया तो क्या होगा, और वो तो मूव कर जाएगा, ओके। और एक हेवी बॉडी है, ओके, वो तो कोई फोर्स, मतलब मैंने एक छोटा सा फोर्स दिया तो वो तो मोशन में नहीं आएगा, ओके। उसे मूव करने के क्या होगा, उसे मूव करने के लिए मुझे एक लार्जर फोर्स अप्लाई करना होगा, ओके। तो क्या हो रहा है, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा है उसे मोशन में लाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ओके। ओके, तो जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा है उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज़्यादा है, और उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ओके। एंड करस्पॉन्डिंगली मान लो एक छोटा सा बॉडी मोशन में है और एक हेवियर बॉडी मोशन में है, तो जिस बॉडी का मास कम है उसे हमें रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना होगा, और जो बॉडी हेवी है वो उसे हम अगर रोकना चाहते हैं तो क्या होगा, उसे रोकने के लिए हमें एक लार्जर फोर्स अप्लाई करना होगा, ओके। सो मोर इज द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इनर्शिया, ओके। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ इनर्शिया? फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ओके। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैं एक बस के अंदर मस्त खड़ा हूँ, ओके। बस इनिशियली रेस्ट में है, ओके। अगर सडनली बस ने चलना स्टार्ट किया, मतलब सडनली बस मोशन में आया, तो मेरा बॉडी थोड़ा पीछे हो जाएगा, ओके। तो मेरा बॉडी थोड़ा पीछे हो जाएगा, ओके, और मेरा पीछे की तरफ गिरने का भी चांस भी रहता है, ओके। इसका सिंपल रीज़न है, जब भी बस मोशन में आया तो मेरा पैर तो बस के टच में है, तो मेरा पैर तो मोशन में आ गया, और मेरा बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ओके। क्योंकि मेरा बॉडी तो बस के टच में नहीं है, मेरा पैर बस के टच में है, तो मेरा पैर बस के साथ मोशन में आ गया, ओके। लेकिन मेरा बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ओके। इसीलिए मेरा बॉडी बस के चलने के साथ थोड़ा पीछे हो गया, ओके, और मेरा पीछे की तरफ एक गिरने का चांस भी रहता है, ओके। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, ओके। सो ये तो हम लोग आसानी से समझ गए, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस किए। मान लो एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में चल रहा है, ओके। अब वो अपना मोशन मेंटेन करना चाहेगा। मेंटेन मतलब वो उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा, ओके। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ अपना मोशन मेंटेन करना चाहेगा, ओके, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या होगा? अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ओके। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अभी बस मोशन में है, ओके। पहले बस रेस्ट में था, ओके। अभी तो बस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो मैं बस के अंदर खड़ा हूँ, ओके। अगर सडनली बस ने अपना ब्रेक अप्लाई किया तो मेरा बॉडी थोड़ा सामने की तरफ झुक जाएगा, ओके, और मेरा सामने की तरफ गिरने का चांस भी रहता है, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि ड्राइवर ने अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो बस तो सडनली रुक जाएगा, और मेरा पैर तो बस के टच में ही है तो मेरा पैर भी सडनली रुक जाएगा। लेकिन मेरा बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो मोशन में था, अभी भी वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो मोशन में रहना चाहेगा। दैट इज वाई जब भी बस सडनली ब्रेक अप्लाई किया तभी मेरा बॉडी का अपर पार्ट थोड़ा ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं सामने की तरफ थोड़ा झुक जाऊंगा। ओके, तो यही है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, मेरा पैर बस के साथ सडनली रुक गया, लेकिन मेरा बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अब भी मोशन में रहना चाहेगा। ओके, दैट इज वाई ब्रेक अप्लाई करने के तुरंत बाद मेरा बॉडी थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ओके, मैं मतलब सामने की तरफ थोड़ा झुक जाऊंगा। ओके, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी कोई स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अपना फ्रेंड्स लोगों के साथ। ठीक है, बाय बाय।